जगह है रुके दी है सब्जी वास्ते, अगर गौरमेंट की इतराज हो तो इसमें शिव छड़ने तैयार है, पर लेकिन इतने तक मैं बाड़बंदी की थी इन्हें रातों रात 3-4-5 बंदे दे नाम मेरे को, और मेरे को शहायता भी राती ये जड़ा वारदात मेरे ने इस बाड़ू वाली की थी, और मुझे उन्हीं पर शक है जो जिन्होंने ये तार रात को उखाड़ी है, इन्हीं ने रात को ये मेरी गाड़ी भी उखाड़ी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सारथल वैली में, और यहाँ हमारे साथ यहाँ समर ढोक्स पे जो आते हैं अपने माल मवेशी लेकर, हम देख सकते हैं किस तरह बेरहमी से इनकी ढोक किसी ने गिराई है। इनसे जानते हैं हम क्या माजरा है। साहब चाचू के ना है? मेरा नाम ठाकर दास है जी। के वारदात हुई? मैं इतने अपने माल वास्ते माल मवेशी भेडा 2-4 भेडा रखी दी, 5-7 माल रखे था माल वास्ते। मैं इतने सीजनी उधार बना दी थी कि ये रातों रात 17 तरीक राती का वाकया है। 17 तरीक राती कुछ मजिस्ट्रेट ने DC ने आर्डर दिता या DC ने करवाई या SDM साहब को मैं रिक्वेस्ट करना कि वो ਜਿਹੜੇ बंदे ने गिराने वाले उन्हें बाहर बंदा किया जाए कि कौन कौन बंदे कौन गुंडे ने, या जनाब दे कोई उत्थे कोई कर्मचारी नहीं या कोई उत्थे बंदे ने बैठे कोई ऐसा रातों रात कर देन। ये पहले दुआर पेदी ही थे 2-3 बंदे पता सारे इतने पेदी इतने माल मवेशी रहिंदा। मेरे यही अर्ज है कि मैं SDM साहब को रिक्वेस्ट करना, तहसीलदार को रिक्वेस्ट करना, और DC साहब तो नए आए हैं, मुझे नाम भी नहीं सही है, अभी सुना है नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, SHO बनी से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ रातों रात। कौन मजिस्ट्रेट है वो ये वहाँ सरथल में रह रहा को रातों रात हमारी जो ढोके गिराता है, उसको बाहर निकाला जाए, उनको सभी लोगों के सामने बांधा किए जाए कि ये ऐसे गुंडे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरे आसपास के जो लोग हैं इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। कौन है आपके आसपास के लोग? आप ये भी हमारे पास है लंबरदार जहाँ का रहने वाला है, जो 2-3 बंदे जहाँ अभी आए नहीं हैं, वो पहले आए थे सभी ने। और मेरी तार है एक मरला बाड़ू है, उसमें आप देख सकते हैं, मौका कर सकते हैं, वहाँ कड़म की बूटी लगाई थी, राजमा लगाए थे, 1-2 बूटा रहा तार बंदी की ही, वो अभी आप देख सकते हैं क्या मौके पर तार बंदी है या नहीं है। तहसील ख़त्म कर दिया है, आप देख सकते हैं, उसको मौका कर लो। कब से रह रहे थे आप इस समर ढोक में? 30 साल से यहाँ से रह रहे हैं। उसका कोई सबूत है आपके पास? हाँ मेरे पास, गुजरात में रहता हूँ, माल मवेशी उगाता हूँ, उसके पास मेरे माटू हैं। और ये अब पता लगा कि क्या आप स्टेट लाइन में हैं, ये कदीमी सभी की बात है। लेकिन उसके माटू हैं आपके? कब हाँ, के माटू हैं चाचा? मेरे 20 साल पहले के माटू हैं। तो ये इसी बार हुए आपके साथ कि पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा करते कोई थे? लड़ाई झगड़ा नहीं था, मैं पहले भी रहता था। इनसे पूछ लो कि मैंने किसी के साथ लड़ाई की है या किसी का कोई नाजायज नुकसान किया था, इनसे पूछ लो जो द्वार में रहते हैं। चाचा जी अब किस तरह से आपको परेशानी आएगी? क्योंकि समर ढोक में आप आते हैं माल मवेशी लेकर, अब कहाँ रखोगे आप उनको? गाय भैंस भेड़ बकरी जो है, वही मैं जनाब मीडिया से ये बात करना चाहता हूँ, मेरी बात को हाईलाइट किया जाए, और SDM तहसीलदार मुझे बोलते हैं कि आप जहाँ मर्जी चले जाओ। तो ये कौन मैजिस्ट्रेट हैं जो रात को यहाँ सरथल में बैठे हैं, जो रात देखना चाहता हूँ मैं वही देखना चाहता हूँ कि कौन से मैजिस्ट्रेट है जो सरथल में बैठे हैं और रातों रात। हाँ बाहर को तो आया नहीं है, मैं कोई आया नहीं है, बनी से कोई आया नहीं, यहाँ के लोकल हैं, ये इन्होंने क्या ऐसा किया। और रात को 17 तरीक रात को साजिश से सब कुछ हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ बैठने की इजाज़त दी जाए, और मेरा 1-2 बंदा जो होगा उसके जिम्मेदार या मजिस्ट्रेट होगी, उसको कोई नुकसान या जो जहाँ के रहने वाले हैं जो लोकल 2-3-4 बंदे जो जहाँ महल्लेदार। तो इसको दोबारा बनाने में कितना आपको खर्चा होगा? और देख सकते हैं हम खुद सकते हैं क्या कितना खर्चा आ सकता है। अगर एक बाथरूम बनाना हो तो उसमें भी कराइए, वो मुझे बना के दें, जहाँ मुझे इसका इंसाफ मिलना चाहिए। जब स्टेट लाइन में वो तो अगर SDM साहब ने मुझे अगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है तो मैं उसका एहतराम करता हूँ, कानून के तहत मतलब चलने को तैयार हूँ। तो गुंडागर्दी बना दी है इन्होंने, रात को आना और रात को गिरा देना और सुबह बनी में आ जाना, हाजिर हो जाना, भाई ठीक है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पूछा जाए कौन है, कोई भी मजिस्ट्रेट है उसको भी बांधा किया जाए लोगों में कि ये मजिस्ट्रेट इसने रात को गा दिया। जब लोगों ने किया उनके पास कौन सी पावर है, कौन सी पावर है उनके पास? ये या वो SDM की पावर या तहसीलदार की या DC की पावर या SHO की पावर खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो जान का खतरा है, मैं तो 6 महीने का यहाँ रहना को तैयार हूँ। मेरा माल अभी भी बड़ी में दर्द है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास रहूँ?
ये बड़े दुख की बात है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ गरीब लोग जो हैं वो एसटी नोमैड्स हैं, जो समर ढोक्स में आते हैं सीजनल मूवमेंट के लिए, और हम देख सकते हैं किस तरह बेरहमी के साथ जो है इनकी समर ढोक को गिराया गया है। और इनका यही मुतालबा है एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बनी से, कि उन मैजिस्ट्रेट को जो रातों रात ऐसा काम करते हैं सामने लाया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा के लिए कोई भी इनको जानी या माली नुकसान ना हो सके। समझदार होऊंगा तो ਹੁਣ भी खबर कुछ है पता नहीं अच्छा, मैं एक गल पूछना, तुसी सियाने बंदे हो, जी क्या ये काम ठीक होया गलत होया? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ गलत है असें की कोई पता नहीं ऐसा काम करना समाज च ठीक है? कल की करने वाले भी उदाहरण कोई पता होगा जिन्हें कितना था वो नहीं पता होगा कल की अगर तुसी बोल गए ਤੁਹਾਡੇ द्वारी राड़ के कोई तो ठीक काम होना फिर? तो करते रहते ना के करना फिर के लाज होंदा लाज है किश तो लाज करो किश सौगा लाज होना चाहिए होंदा जेडे गरमदे न उन्हें की पकड़ना चाहिए ऐसा काम ठीक है या गलत है? नहीं गलत क्या होना बड़ा बढ़िया काम है कितने साल हुए नहीं गिरन देते? असें ही नहीं पता कोई जेडे रहंदे न उन्हें पता मैं जम्मे दा तो मिकी पता होवे फलाने साल भी मैं जम्मे दा वही नहीं पता असें की पता। हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी है नज़ीर साहब सरथल के। नहीं पता की बात नहीं है। देखो समाज में ऐसा जो काम हो रहा है या ये ठीक है गलत है? ये समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत, मगर हमें न पता है न नहीं देखा पता है। की बात नहीं कह रहा हूँ। देखो सबके मवेशी हैं जो समर ढोक्स के लिए आते हैं बेचारे, तो वो कहाँ रहेंगे अब अगर बारिश वगैरह होगी? ऐसा काम अगर होता रहेगा तो कल के लिए तो यहाँ कुछ और भी पंगे हो सकते हैं। पंगे, मगर कौन रुकाएगा? एडमिशन का काम है, हमारा तो है नहीं। तो ऐसा आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कहेंगे कि इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा काम कर रहे हैं? पहले देखें वो आदमी कौन है, जब आदमी सामने आएंगे तो वो पेश करेंगे, नहीं होगा तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मैं बार बार कहता हूँ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये गलत है सही है? ये तो गलत है, जब बात सामने आएगी तो फिर बात होगी। तो हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन भी हैं। सब लोग आते हैं समर ढोक्स में, आप भी आते हैं दूर दराज इलाकों से, किस लिए आते हैं? पेट का मसला है, माल मवेशियों का मसला है, दूध बेच के या दूध के जो प्रोडक्ट है वो बेच के आप गुजारा कर रहे हैं। अगर ऐसे ये तोड़ फोड़ होगी तो वो जानवर माल मवेशी कहाँ रहेंगे? ये तो बेरहमी की बात है सर, क्या बताएंगे? मैं इसकी निंदा करता हूँ, चाहे ये किसी ने भी तोड़ा है। गरीब लोग जहाँ पे बसते हैं रहते हैं, ये इन्होंने एक शेड बनाया था भेड़ों के लिए, बारिश से बचने के लिए, तो ये किसी ने भी गिराया है, ये गलत हुआ है। इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर किसी लोगों ने गिराया है उनका कोई उज़्र है तो उनको बात करनी चाहिए थी। अभी भी बात करें, अगर किसी की ज़मीन में बनाया है, इसका कोई उज़्रदार है तो उसको सामने आना चाहिए था। इस तरह लकड़ी को ज़ाया नहीं करना चाहिए था, इस तरह नहीं गिराना। हर कोई यहाँ ज़िम्मेदार है, चाहे कोई खाना बदोश है, गुज्जर है, बकरवाल है, 3 या 4 महीने का जहाँ वो काबलदार है, तो सरकार की जगह है, सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार के पास ही रहती है। तो ये जिसने भी किया है ये गलत किया है। सरकार भी पब्लिक के लिए है, सरकार को बनाया जाता है पब्लिक को सहूलत देने के लिए। अगर किसी ने बनाया है, वो अपना चरान करता है, वो चरान उसके पास माटू है, वो घास चराई देता है उसकी, तो उसने जानवरों के से और बारिश से और बर्फ़ से अपने माल को बचाने के लिए अगर एक शेड बनाया तो क्या उसमें गुनाह है? देखिए, रात को किया चाहे दिन को किया, ये गलत किया। ये इन्होंने दिन में बनाया था, मैंने बना हुआ इसको खुद देखा था। अगर ये नजायज़ था तो बनने क्यों दिया? इनको रोकना चाहिए था। इसका अगर कोई उज़रदार, चाहे तो सरकार थी चाहे कोई जिम्मेदार था, रोकना चाहिए था। भाई आप क्यों बना रहे हो? वही बात है ना, मैं भी वही बात बोलता हूँ कि अगर जिम्मेदार को किसी तरह तो रोकना चाहिए था। तहसीलदार साहब बनी बैठे हैं, एसडीएम साहब बनी बैठे हैं, डीसी साहब कठुआ बैठे हैं, एसएचओ बनी बैठे हैं, उनके पास एप्लीकेशन लाना चाहिए। इसने हमारे चरान में बनाया या स्टेट लाइन में किसी की रोका है तो वो अगर उस वक्त इसको किसी ने रोका है तो वो सामने आए कि हमने गिराया है, अपना उज़्र पेश करे वो। तो अगर इसने भी किसी की चरांद में, किसी की ज़मीन में बनाया है तो क्यों बनाया है? हाँ, क्यों बनने दिया? जहाँ के लोगों पे जो जहाँ मल्लेदार हैं, इन्हीं पर शक है। इन्होंने ये ऐसा ड्रामा किया है जो ये मेरा सही लगता है, रिश्तेदार है, ये त्रोड़ मोड़ की बातें जो करता है, इसको पूरा पता है। ये साथ ही था, मुझे पूरा पता लगा। 17 तारीख रात को ये खुद आया, लंबरदार साथ था। लोग पता नहीं कितने थे, वो पता नहीं, रातों रात इन्होंने ये गिरा दिया। तो लोगों को सामने लाना किसका काम है? वो मजिस्ट्रेट का काम है, एसएचओ का काम है, तहसीलदार का काम है, एसडीएम साहब का काम है, डीसी साहब का काम है, और डिव काम का काम है जो गवर्नमेंट चला रहे हैं। यही लोग हैं,
ये लोग जो बैठे, वही मैं जैसे पूछना चाहता हूँ, SHO साहब से पूछना चाहता हूँ, DC साहब से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी मजिस्ट्रेट है सरथल में आपने लगाए हैं कि वो रातों रात ऐसा वैसा इधर उधर कर दें, किसी को ढोक उतार दें। मैंने तो 6 महीने का टाइम पास करना होता है। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ? इनके पास सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग हैं दोबारा ऐसा आइंदा किसी के साथ नहीं करें, मेरे साथ नहीं करें। और मुझे पूरा शक है और मुझे इस चीज़ का वो खुद जो लिख के दें मजिस्ट्रेट के, अगर यहाँ के कोई नफ़ा नुकसान मेरे माल का, मेरे आदमी का नफ़ा नुकसान होगा, वो या गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार होगी या ये महल्लेदार जिम्मेदार होंगे। बस यही मेरा सवाल है। शक करते रहते तो क्या करिए फिर? शक के आधा एरिया पूरी बोलो, मुझसे मत बोले, मुझसे मत बोले, यज्ञ की बलेगा।